राजस्थान की विंध्या वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, आज हम वसुंधरा राजे सिंधिया पर ही एक बार फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मंजिल भी जिद्दी है। ये सोशल मीडिया हो, एक्स हो, सब पे जो ट्रेंड कर रहा है वो आप देखिए। एक्स पे लिखा, मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि हम भी जिद्दी हैं। ये वसुंधरा राजे के एक्स पे लिखा गया है। मतलब साफ है। जो वसुंधरा राजे सिंधिया आला कमान को क्या संदेश देना चाहती है। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रति आलाकमान का रुख बदला है। जब से ये बीजेपी पर्यवेक्षक राजस्थान का दौरा किए हैं और फीडबैक लिए हैं, तब से थोड़ा सा आलाकमान का मूड जो है वो चेंज हुआ है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। इस बात की पक्की गारंटी है कि आलाकमान वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भी सूरत में नहीं बैठाएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी में उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। वसुंधरा राजे ने इसी नाराजगी पर अपने एक्स पे लिखा, कह रही है राजस्थान की धरा, फिर कमल फिर वसुंधरा। मैसेज सीधा सीधा आला कमान को जाता है। वसुंधरा राजे का मतलब मान, सम्मान, स्वाभिमान। ये सब जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है वो मैं कह रहा हूँ। हमें सिर्फ वसुंधरा चाहिए। जन जन की एक ही आवाज़, वसुंधरा राजे फिर एक बार। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी सूरत में हथियार डालने वाली नहीं है। वो चुनौती देती रहेगी और आलाकमान को अपना कद, अपनी औकात, अपनी क्षमता से परिचय कराती रहेंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहा है और उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को सामने आएगा। अभी तक बीजेपी करीब करीब सभी नामों की घोषणा कर चुके हैं। बहुत कम ही सीटें बची है जहां पे ये बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाली है। लेकिन जो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखता है। वसुंधरा राजे सिंधिया, कांग्रेस और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच जो टक्कर है वो देखने लायक है। प्रियंका गांधी अभी तक 2 बार ये राजस्थान की जनता को संबोधित कर चुकी हैं और राजस्थान का दौरा प्रियंका गांधी 2 बार कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये एक से एक घोषणाएं कर रहे हैं। भावी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनेगी तो वो अपनी घोषणाएं बता रहे हैं जो क्या क्या देंगे। पहले जहां उज्ज्वला ये गैस सिलेंडर धारकों को मात्र 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा किए थे, सरकार में किए नहीं थे, वो दे रहे थे। अब उन्होंने कहा है जो पूरे 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो जनता है, जो ये सिलेंडर धारी है, सबों को वो 500 रुपये में सरकार बनने पे वो सिलेंडर देंगे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया और यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर है वो काफ़ी दिलचस्प है। वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं।
बीजेपी के जितने नेता हैं, चाहे राजेंद्र राठौर हो, सीपी जोशी हो, या पुनिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सतीश पुनिया हो, ये सब कांग्रेस पे हमले तो करते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में किए गए काम की चर्चा एक बार ही नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को डर है जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया के काम की चर्चा होगी वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया का कद जो है वो बढ़ जाएगा और सब जनता के बीच में ये, या आलाकमान के बीच में ये मैसेज जाएगा जो सबों ने हथियार डाल दिया है। हथियार तो डालना ही है आपको, बगैर वसुंधरा राजे सिंधिया के बीजेपी कहीं नहीं टिकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया ये जो उनके बीजेपी की ताज़ा लिस्ट आई है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक जो भी हैं, अधिकांश समर्थकों को टिकट दिया गया है। पहले जो सूची आई थी उसमें कई समर्थकों का नाम आलाकमान काट दिया था, लेकिन दूसरी सूची में उन्होंने थोड़ा सा अपनी गलती को सुधार किया है और वो वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज नहीं किया गया है। देखना यह है जो वसुंधरा राजे सिंधिया किस रूप में अपना रंग दिखाती है और चुनाव परिणाम किस तरह से प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुलेआम कह चुके हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया मेरी सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए मैं तो उनका कायल हूँ। अब देखना यह है जो आगामी विधानसभा नतीजे जो हैं वो किसके पक्ष में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।